हेलो दोस्तों, वेलकम टू यू सक्सेस। पेट 2023 के लिए हम ज्योग्राफी में अब विविध पार्ट को देख रहे हैं। तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। काली मिट्टी को स्थानीय रूप से रेगुर या कपास मिट्टी या उष्णकटिबंधीय चिरंजम आदि अलग अलग नामों से जाना जाता है। भारत में काली मिट्टी का विस्तार मुख्यतः महाराष्ट्र, साथ ही पश्चिम मध्य प्रदेश, गुजरात आदि राज्यों में लगभग 5.46 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर मिलता है। काली मिट्टी को कपास की खेती के लिए अत्यधिक उपयुक्त होती है। काली मिट्टी में लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास, एल्युमिनियम एवं मैग्नीशियम कार्बोनेट की अधिकता तथा नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैविक पदार्थों की कमी पाई जाती है। तो इसमें ह्यूमस की कमी पाई जाती है। काली मिट्टी तीव्र जल धारण की क्षमता पाई जाती है। काली मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय भारी वर्षा के कारण होने वाला तीव्र विच्छालन क्रिया के परिणाम स्वरूप लैटराइट मिट्टी का निर्माण हुआ है। लैटराइट मिट्टी की उर्वरता कम होती है। कच्छारी मिट्टी जो है, इसको यदि देखें तो कच्छारी मिट्टी जिसे जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं, सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली यह मिट्टी है। भारत में, इंडिया में सर्वाधिक जो पाई जाती है प्रतिशत में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है सर्वाधिक क्षेत्रफल में। नेक्स्ट पॉइंट यदि देखा जाए हम लोग, तो कच्छारी मिट्टी देश के 33.5% भाग में फैली हुई है। कौन सी? कच्छारी मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी। प्राचीनतम जो कांप मिट्टी के क्षेत्रों को बांगर कहा जाता है। नवीन कांप मिट्टी, जो नवीन जलोढ़ मिट्टी होती है, कांप का अर्थात जो जलोढ़ मिट्टी होती है उससे खादर कहते हैं। तो जो पुरानी जलोढ़ होती है उसे क्या कहते हैं? बांगर। जो नवीन जो जलोढ़ होती है उसे खादर के नाम से जानते हैं। उत्तर प्रदेश के गंगा यमुना दोआब एवं गंगा रामगंगा दोआब क्षेत्र में बांगर खादर क्षेत्र विस्तृत है। बलुई मिट्टी जो होती है, बलुई मिट्टी को यदि अब हम लोग देखा जाए की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है। तो बलुई मिट्टी की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है किसकी? बलुई मिट्टी की। फिर नेक्स्ट देखा जाए हम लोग, सामान्यतः दोमट मिट्टी में 40% बालू के कण, 40% मृतिका क्ले कण और 20% गाद के कण पाए जाते हैं। दलहनी फसलें वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण के द्वारा मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती हैं। मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाली प्रमुख फसलों को देखा जाए तो अल्फाल्फा, ड्राई बीन्स, गार्बेंजो बीन्स, मटर, सोयाबीन, उड़द आदि है। लाल मिट्टी को, जो लाल मिट्टी है उसे में सिलिका और आयरन की बहुलता पाई जाती है। लाल मिट्टी का रंग फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। तो लाल मिट्टी में सिलिका आयरन की बहुलता पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखें, चिकनी मिट्टी में जल धारण की क्षमता सबसे कम होती है। तो चिकनी मिट्टी में जल धारण की क्षमता सबसे कम होती है। पौधों को सबसे अधिक पानी चिकनी मिट्टी में मिलता है। मिट्टी को पीएच मान 7 से कम होना मिट्टी की अम्लता को तथा पीएच का मान 7 से अधिक होना क्षारीयता को प्रदर्शित करता है। अधिक अम्लीय या अधिक क्षारीय मिट्टी सामान्य फसलों के लिए उपयुक्त नहीं होती है। सामान्य फसलें लगने वाली मिट्टी का पीएच मान जो होता है 6 से 7 के बीच मध्य होता है। मिट्टी की क्षारीयता को बदलने और उसमें खारेपन को हटाने के लिए जिप्सम कैल्शियम फास्फेट का प्रयोग करते हुए, जो कैल्शियम सल्फेट का प्रयोग करते हैं क्षारीयता को कम करने के लिए। अधिक अम्लीय मिट्टी को कृषि योग्य बनाने के लिए चूने का प्रयोग किया जाता है। अगर कोई क्षारीय मिट्टी ज़्यादा हो गई तो उसे अम्लीय बनाने के लिए चूने का प्रयोग किया जाता है। चाय बागानों के लिए गहरी, अम्लीय और अच्छी जल निकास वाली मिट्टी की आवश्यकता होती है। जल निकासी की पर्याप्त सुविधा के कारण ही चाय बागानों को पर्वतीय ढालों पर, तो जो चाय बागान होती है उन्हें पर्वतीय ढालों पर लगाया जाता है। चंबल घाटी क्षेत्र में गो गड्ढों का निर्माण अवनलिका अपर्दन के कारण हुआ है। जलवायु प्रभावाधीन मृदा की ऊपरी परत कटकर बह जाने की को मृदा अपर्दन कहते हैं। मृदा अपर्दन मुख्यतः वनस्पतिहीन एवं ढालू क्षेत्रों में अधिक होता है।
भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में अपरदन का कारण जल है, वहीं शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में इसका कारण वायु है। मृदा अपरदन प्राकृतिक कारणों का ही नहीं अपितु मानवीय क्रियाकलापों का भी परिणाम होता है। नेक्स्ट देखा जाए हम लोग पॉइंट, जलीय अपरदन से उत्तर पश्चिम का सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र हिमालय का तराई प्रदेश है। जिस मिट्टी का रंध्र जितना छोटा होता है उसमें केशिका क्रिया की उतनी ही प्रभावी होती है। जिस मिट्टी का रंध्र जितना बड़ा होता है उसमें केशिका क्रिया उतना ही कम प्रभावित होती है। भूमि उपयोग में सुधार के मृदा संरक्षण कहते हैं। केंचुए मिट्टी के निर्माण एवं उसकी उत्पादकता में वृद्धि में विशेष योगदान देते हैं। केंचुओं को पारिस्थितिकी तंत्र का इंजीनियर कहा जाता है। तो केंचुओं को पारिस्थितिकी तंत्र का इंजीनियर कहा जाता है, इसके प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान करनाल हरियाणा की रिपोर्ट के अनुसार लवणी मृदा की दृष्टि से गुजरात सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला प्रदेश है। क्षारीय मृदा की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य है। तो अगर पूछे लवण मिट्टी किस क्षेत्र में ज़्यादा विस्तारित है तो वो है गुजरात, लेकिन अगर क्षारीय पूछ दे क्षारीय तो वह है उत्तर प्रदेश। एजोला निर्हरित शैवाल का उपयोग जैव उर्वरता के रूप में किया जाता है। पार्जोल कोड़धारी वन प्रदेशों में पाई जाने वाली मिट्टी है। प्राचीन जलोढ़ मिट्टी ऊंचाई वाले भागों में पाई जाने वाली को राढ़ के नाम से जाना जाता है। भारत की मिट्टियों में रेगुर मिट्टियाँ बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित होती हैं, रेगुर मिट्टियाँ। तो नेक्स्ट देखा जाए डूडिंगल हैदराबाद में भारतीय वायुसेना अकादमी है। डूडिंगल में भारतीय वायुसेना अकादमी। बनारस लोकोमोटिव वर्कर्स और डीजल लोकोमोटिव वर्कर्स वाराणसी में स्थित है। बनारस लोकोमोटिव वर्कर्स की स्थापना जो होती है वो 1961 ईस्वी में होती है, भारतीय रेलवे द्वारा की जाती है। इसमें रेलवे के डीजल इंजनों और उनके अन्य कलपुर्जों का निर्माण किया जाता है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री की स्थापना 1948 में होती है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेल वर्ष 1954 में निर्मित की गई। मथुरा में तेल शोधन कार्य इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की रिफाइनरी से किया जा रहा है। नेक्स्ट देखें, सीमेंट उत्पादन में भारत का द्वितीय स्थान है। चुनार मिर्ज़ापुर सीमेंट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश में सीमेंट के अन्य कारखाने दादरी, गौतम बुद्ध नगर, चुर्क, सोनभद्र, डाला सोनभद्र में स्थित है। फिरोज़ाबाद कांच की चूड़ियों के लिए विख्यात है। कौन? फिरोज़ाबाद कांच की चूड़ी के लिए। भारत में जलयान का कारखाना 1941 में विशाखापत्तनम में स्थापित किया गया, जिसे वर्ष 1952 में सरकार ने अधिग्रहित करके उसका नाम हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड कर दिया। विशाखापट्टनम कोलकाता, गोवा, मुंबई और कोच्चिन भारत के प्रमुख जलयान निर्माण केंद्र। नेक्स्ट पॉइंट, भारत में प्रथम उर्वरक संयंत्र की स्थापना 1906 में रानीपेट तमिलनाडु में की गई थी, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत प्रथम उर्वरक संयंत्र 1951 में बिहार में के सिंदरी में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट देखें, फूलपुर उत्तर प्रदेश प्रयागराज में भारत का सहकारी क्षेत्र में सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना स्थित है। 1854 में मुंबई में प्रथम सफल सूती वस्त्र के कारखाने की स्थापना कवासाजी नानाभाई डावर ने द्वारा की गई थी। डायमंड पार्क वे औद्योगिक केंद्र हैं जो हीरो, जवाहरातों और आभूषणों के निर्माण निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए बनाए गए हैं। पंजाब राज्य में लुधियाना होजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। लुधियाना को पंजाब की औद्योगिक राजधानी कहा जाता है। तमिलनाडु में स्थित कांचीपुरम तथा मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में स्थित चंदेरी पारंपरिक साड़ी वस्त्र उत्पादन के लिए विख्यात है। नेक्स्ट पॉइंट, राउरकेला इस्पात संयंत्र को क्योंझर से लौह अयस्क की आपूर्ति होती है। नेक्स्ट पॉइंट, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना वर्ष 1973 में हुई थी। नेक्स्ट, सॉफ्टवेयर फुटलेज उद्योग का एक उदाहरण है। सॉफ्टवेयर फुटलेज उद्योग का एक उदाहरण है। कौन? सॉफ्टवेयर फुटलूज उद्योग का। भारत में नारवा पहाड़ खान झारखंड में स्थित यूरेनियम की खान है। कौन? तो नारवाड़ पहाड़ कहाँ पर है? नारवा पहाड़ यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है, जिसका संचालन यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा की जाती है। नेक्स्ट देखें हम लोग तो फर्रुखाबाद
हाथ की छपाई के लिए जाना जाता है? कौन? फर्रुखाबाद। फिरोज़ाबाद कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, हम लोग देख ही चुके हैं। उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग के लिए के प्रमुख केंद्र हैं आगरा और कानपुर हैं। कौन? चमड़ा उद्योग के लिए। उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र बरेली है। गैसोहोल की पायलट परियोजना कहाँ शुरू की गई थी? तो वो आंवला बरेली में शुरू की गई थी। कानपुर को उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहते हैं, उत्तर भारत का। प्लाईवुड का निर्माण काजू की लकड़ी से किया जाता है, प्लाईवुड का निर्माण। सड़क परिवहन राजमार्ग 2021-22 के वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार भारत का सड़क नेटवर्क लगभग 63.72 लाख है, जो विश्व का सबसे दूसरा बड़ा सड़क नेटवर्क है। कौन? इंडिया का। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार भारत का सबसे लंबा जो राजमार्ग है वो नेशनल हाईवे 27 EW है, ईस्ट वेस्ट। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 327 भी भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। कौन? 327 भी भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है, नेशनल हाईवे। भारत का स्वर्णिम चतुर्भुज की अगर बात किया जाए तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को आपस में जोड़ता है। नेक्स्ट देखें, पूर्व पश्चिम गलियारा सिलचर असम को पोरबंदर से तथा उत्तर पश्चिम गलियारा श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। ये एक दूसरे को झांसी उत्तर प्रदेश में काटते हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अनुसार 31 दिसंबर 2021 तक राष्ट्रीय राजमार्गों की अगर सर्वाधिक लंबाई की बात की जाए, सर्वाधिक लंबाई, तो वो कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। राष्ट्रीय जलमार्ग विकास परियोजना दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई को जोड़ती है। मैदानी क्षेत्र में 500 व्यक्तियों और 500 से अधिक जनसंख्या वाले विशेष राज्यों में 250 से अधिक जनसंख्या वाले सभी ग्रामों को प्रत्येक मौसम के लिए अनुकूल अच्छी सड़कों से जोड़ने के लिए कौन सी जो योजना चलाई गई? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 25 दिसंबर 2000 को प्रारंभ की गई थी। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 25 दिसंबर 2000 को प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट देखें, भारत में लॉर्ड डलहौजी का काल। भारत में सर्वप्रथम रेल मार्ग 1853 में बनकर तैयार होता है डलहौजी के पीरियड में, और ये जो है 16 अप्रैल 1853 को मुंबई के थाड़े के बीच पहली ट्रेन चलाई गई। रेल मार्गों की चौड़ाई की दृष्टि से 3 भागों में विभक्त किया जाता है। मीटर गेज दोनों पटरियों के मध्य 1 मीटर की दूरी होती है। चौड़ी या बड़ी लाइन 2 पटरियों के मध्य 1.676 मीटर की जो फीट की दूरी होती है, मीटर की। छोटी लाइन 2 पटरियों के मध्य 752 मिलीमीटर की दूरी होती है। भारत में पहाड़ी क्षेत्रों में कई रेलवे लाइनों का निर्माण किया गया है, जिन्हें सम्मिलित रूप से माउंट रेलवे ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। माउंट रेलवे ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। फिर नेक्स्ट देखा जाए, माउंट रेलवे ऑफ इंडिया के अंतर्गत दार्जिलिंग हिमालय रेलवे, नीलगिरी माउंटेन रेलवे, कालका शिमला रेलवे तथा माथेरन हिल रेलवे आते हैं। सिलीगुड़ी तथा दार्जिलिंग रेलवे स्टेशन दार्जिलिंग हिमालय के रेलवे के अंतर्गत है। वर्तमान में त्रिपुरा और मिजोरम में रेल सेवाएं पूर्ण रूप से आरंभ हो चुकी हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सिक्किम को छोड़कर भारत के सभी राज्यों में रेलवे के नेटवर्क का विस्तार हो गया है। रेलवे जोन एवं मुख्यालय, सेंट्रल रेलवे CS जो CST मुंबई महाराष्ट्र मुख्यालय है। पूर्व रेलवे का मुख्यालय कोलकाता है। पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर बिहार है। पूर्व तटीय रेलवे भुवनेश्वर उड़ीसा है। उत्तर रेलवे नई दिल्ली है। उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज है, तो ये इंपॉर्टेंट है। उत्तर मध्य रेलवे का स्टेशन कहाँ पर है? प्रयागराज। और उत्तर पूर्वी रेलवे का स्टेशन कहाँ है? गोरखपुर। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे मालीगांव असम। उत्तर पश्चिमी रेलवे जयपुर राजस्थान। दक्षिण रेलवे चेन्नई। दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद आंध्र प्रदेश। दक्षिण पूर्व रेलवे गार्डन रीच कोलकाता। दक्षिण पश्चिम रेलवे हुबली। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर छत्तीसगढ़। पश्चिम रेलवे चर्च गेट मुंबई। पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर मध्य प्रदेश। कोलकाता मेट्रो रेलवे स्टेशन कोलकाता पश्चिम बंगाल। दक्षिण तटीय रेलवे विशाखापत्तनम। दीनदयाल कांडला बंदरगाह कांडला क्रीक में अवस्थित है। यह कच्छ की खाड़ी के मुहाने पर से 90 किलोमीटर दूर पर गुजरात में अवस्थित है। दीनदयाल कांडला एक प्राकृतिक बंदरगाह है। तो कैसा है ये? प्राकृतिक बंदरगाह है कांडला। भारत का सबसे गहरा पत्तन है जो विशाखापत्तनम में मुर्मुगांव पत्तन जुआरी नदी के मुहाने पर गोवा राज्य में अवस्थित है। चेन्नई भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है और सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह भी है।
तो प्रथम जो सबसे बड़ा है वो मुंबई है, जो सेकंड लार्जेस्ट है वो चेन्नई है। ये खुला सागरी बंदरगाह भी है चेन्नई वाला। विशाखापत्तनम एवं कोच्चि बंदरगाह प्राकृतिक बंदरगाह हैं, जबकि तूतीकोरिन कृत्रिम बंदरगाह है। काकीनाडा आंध्र प्रदेश का बंदरगाह है, नगर है। यह एक एंकरेज एवं डीप वाटर पोर्ट है। कौन है? जो काकीनाडा आंध्र प्रदेश का बंदरगाह। तो जो काकीनाडा वाला बंदरगाह है, काकीनाडा वो एक एंकरेज एवं डीप वाटर पोर्ट है। वर्तमान में भारत में 12 प्रमुख बंदरगाह हैं जो निम्न हैं: श्याम प्रसाद मुखर्जी कोलकाता, पारादीप, विशाखापत्तनम, चेन्नई, वीओ चिदम्बरम, पूर्व नाम तूतीकोरिन, कोच्चिन, न्यू मंगलोर, मर्मुगांव, मुंबई, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट महाराष्ट्र, कामराजार इंदौर एवं बरहमा दीनदयाल जी जिसे कांडला पोर्ट के भी नाम से जानते हैं। कामराजार इंदौर देश का प्रथम निगमित बंदरगाह है। खुला सागरी बंदरगाह उसे कहते हैं जहां जलीय पोत तट से दूर खुले सागर में ही लंगर डालते हैं। जवाहरलाल नेहरू नेहवा सेवापत्तन मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए स्थापित किया गया था। भारतीय पर्यटन मंत्रालय ने भारत में पर्यटन को प्रोत्साहित करने हेतु अतुल्य भारत का उपयोग किया था। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध राजमार्ग से। भारत के बंदरगाहों में से दीनदयाल कांडला बंदरगाह एक आयात नौभार इंपोर्ट कार्गो का उच्चतम टर्न संभालता है। सेतु समुद्रम परियोजना मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी को जोड़ती है। राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन पटना में स्थित है संस्था। यमुना एक्सप्रेसवे ग्रेटर नोएडा से आगरा तक है। जनरत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ की गई निम्न लागत एसी बस सेवा का नाम है। भारत में 1850 में सर्वप्रथम टेलीग्राम सेवा कलकत्ता और डायमंड हार्बर के बीच शुरू की थी। तो कलकत्ता और डायमंड हार्बर के बीच सर्वप्रथम जो है टेलीग्राम सेवा शुरू की थी। कहाँ पर? कलकत्ता और डायमंड हार्बर के बीच। नेक्स्ट देखा जाए, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियाँ हैं। तो कहाँ पर? ये इंपॉर्टेंट है कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियाँ हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स। चित्रकूट में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज की स्थापना उत्तर प्रदेश लखनऊ में की गई थी। नेक्स्ट देखा जाए, उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग परियोजना केंद्र लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट, उत्तर प्रदेश में बायोटेक पार्क लखनऊ में है। गोकुल बैराज परियोजना उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है। चिलास नामक घास बुंदेलखंड में बहुतायत में पाया जाता है। तो चिलास घास है जो कहाँ पाया जाता है? तो चिलास घास है जो बुंदेलखंड में पाया जाता है। भारत की सबसे प्राचीन उद्योग सूती वस्त्र उद्योग है। जो सूती वस्त्र उद्योग है वो भारत का सर्वाधिक प्राचीन उद्योग है। भारत में सर्वाधिक बड़ा और ऊंचा और लंबा देखा था तो सबसे ऊंची चोटी कौन है? गार्डविन ऑस्टिन K2। सबसे लंबा सड़क कौन है? ग्रैंड ट्रैंक रोड। सबसे लंबी नदी गंगा नदी। सबसे बड़ा म्यूजियम इंडियन म्यूजियम कोलकाता। सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल कच्छ। सबसे ऊंचा बांध टिहरी उत्तराखंड। सबसे ऊंचा बाज कौन है? टिहरी उत्तराखंड। सबसे बड़ा रेगिस्तान थार। सर्वाधिक वर्षा का स्थान कौन है? माशीराम मेघालय। सबसे बड़ा गुंबज गोल गुंबज। सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म अभी बदल गया है, कर्नाटक में स्थित है जो वो है, अभी नहीं है, सेकंड था। सब भारत की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना नदी। भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न। सबसे बड़ा पशुओं का मेला सोनपुर बिहार में। सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार दिल्ली। भारत का सर्वोच्च शौर्य सम्मान परमवीर चक्र है। सबसे बड़ा गुरुद्वारा स्वर्णिम मंदिर अमृतसर। सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल सियाचिन ग्लेशियर। भारत का सबसे बड़ा द्वीप है माजुली ब्रह्मपुत्र नदी के असम में। सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी कोसी नदी है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और इससे रिलेटेड सारे वीडियो पेड से रिलेटेड हमारे प्लेलिस्ट में लिस्टेड किए गए हैं, आप उसे देखें और शेयर करें। धन्यवाद।